हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो मैंने एक वीडियो और ट्राई किया था इसके पहले, लेकिन सेकंड वीडियो बनाना पड़ा ये मेरे को। और क्योंकि वो जो मैं जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कर रहा था मैं एक्सबॉक्स से, वो थोड़ा मतलब फेलियर जो है वो सब बॉक्स जो रहते ऊपर वाले, वो सब बॉक्स मतलब हाइड करके दिखा रहा है, तो फिर वीडियो बराबर बन नहीं रही। तो मैं फिर वैसे वापस से बना रहा हूँ वो भी। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो है, कल हमने जो देखे 4 टूल्स, उसके बाद हमको आज के लास्ट जो बचे हुए टूल है हमको वो मतलब देखना है, डिटेल में जानना है उनके बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये जो इमेज है, ये इमेज ओपन कर रहा हूँ। ये इमेज को मैंने ऑलरेडी पहले भी एडिटिंग करके पोस्ट किया हुआ मेरे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं वैसे आप। और फिर चलो शुरू करते हैं। कौन से टूल पे बचे हुए, टेक्स्ट टूल जो था, ठीक है ये टेक्स्ट टूल है। यहाँ पे भी टेक्स्ट टूल के बारे में बहुत कुछ दिया है। तो गाइस, तो फिर ये टेक्स्ट टूल के बारे में बताता मैं। यहाँ पे टेक्स्ट करके लिख सकता हूँ, टेक्स्ट टूल। ये जो है इसकी जो साइज़ है बहुत छोटा है इसका साइज़, तो ये बढ़ गया साइज़ हमारा। तो गाइस ये टेक्स्ट टूल है, ये कैसे उसका मैं बता रहा। ये टेक्स्ट टूल में यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिए टेक्स्ट, ये है हॉरिजॉन्टली और ये रहता है वर्टिकली, मतलब ऐसे कुछ हम ये कर सकते हैं। मैं वापस इसको ऑलरेडी कर सकता हूँ, तो ये वापस हमारे इसमें आ गया। इसको 70 करके साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैरिट जो प्रो दिया है, यहाँ पे जो है पूरे फ़ॉन्ट्स, अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स दिए हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी अलग से फ़ॉन्ट है, अलग लैंग्वेज में। और एडोब का देवानगरी, गुरुमुखी, अलग अलग लैंग्वेजेस, सीख वगैरह सब, चाइनीज़ वगैरह क्या, चाइनीज़ सब फालतू। और यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट के अलग फ़ॉन्ट्स दिए यहाँ पे, और अलग कैलबरिया और बाकी सब मतलब दिया है फ़ॉन्ट। इस फ़ॉन्ट जो प्रकार के फ़ॉन्ट चाहिए वो इमोजी भी है, अप्लाई कर सकते हैं हमारे पिक मतलब हम यूजुअली यूज़ क्यों करते हैं ये टेक्स्ट जो है। अगर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमको, अगर उसके कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करना है, अगर फ़ोटो में ही, हमारे पिक्स में ही, तो फिर उसके लिए टेक्स्ट यूज़ करता है। उसके लिए ये फ़ॉन्ट्स ही अलग। यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में दिया है, कैरेक्टर के बारे में दिया है, कौन सा कैरेक्टर के बारे में कैसा है, यहाँ पे रेगुलर वगैरह दिया है। यहाँ पे पैराग्राफ, हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, मिडल, लेफ्ट, राइट वगैरह सब। यहाँ पे पीपीटी, वर्ड स्मॉल लार्ज जैसे चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे बोल्ड है और रेगुलर। हम बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा हमारा जो है। हम जो भी टेक्स्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज हमारा बोल्ड होते जा रहा है, मैं बोल्ड करते जा रहा हूँ। तो ये बोल्ड के बारे में हो गया पूरा। उसके बाद है 72 पीपीटी। तो ये 72 पीपीटी कैसे है, मतलब ये जो है 72 पीपीटी, मतलब मैंने हाईएस्ट इसका जो है वर्ड टेक्स्ट का साइज़, वो मैंने हाईएस्ट 72 पीपीटी करके रखा हूँ। उसमें शार्प, स्क्रिप्ट, यहाँ पे फिर रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, विंडोज एलईडी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के, मतलब ये तो शार्प करूँगा तो ये शार्पली होगा, स्ट्रॉन्ग करूँगा तो स्ट्रॉन्ग हो गया सिलेक्ट। उसके बाद विंडो एलसीडी होगा, उसके बाद विंडोज़ होगा। तो ये सब जो है उसके बारे में था। ये है राइट साइड में चाहिए या मिडल में चाहिए या फिर लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं, मैं ब्लैक करूँगा, मैं तो ये भी यहाँ पे लिया होगा। और फिर करंट जो है यहाँ पे, और करंट में भी यहाँ पे हम कलर चूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक हो गया। और उसके बाद क्या दिया ये, अच्छा, तो ये जो है आर्क में, ये आर्क में मतलब आर्क जैसे रहता वैसे इसमें चला गया। ये देखो आर्क में जा रहा है, जो भी हमने टेक्स्ट किया है वो ऐसे अलग अलग स्टाइल्स दिए यहाँ पे। ब्लच, ओ भाई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्लच करके दिया है यहाँ पे। हम इसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली
और लेंथ स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं इसकी, ब्लेंड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे दिया फ्लैग, तो ये फ्लैग की तरह मतलब जो लहराता है फ्लैग वैसे वैसे टाइप हो गया है। शेल अपर करूँगा तो शेल अपर ऐसे जो कर्व जो दिख रहा है राउंड कर्व ऊपर से लेके फिर नीचे और फिर ऊपर, ये कर्व दे सकते हैं। उसके बाद राइज में स्मॉल से लेके असेंडिंग से मतलब डिसेंडिंग से लेकर असेंडिंग तक पड़ रहा है। उसके बाद फिश आए, ओ भाई ये क्या दिया इन्होंने, टेक्स्ट पढ़ते भी नहीं आएगा, ये कौन पढ़ेगा इससे टेक्स्ट, ये डिटेल में तो है नहीं ज़्यादा। तो ये पूरा उसके रैप टेक्स्ट करके है यहाँ पे कुछ सिंबल, उससे हम लोग ये सब मतलब रन करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे स्टाइल फॉन्ट रैप टेक्स्ट के जो डिज़ाइन पोस्चर है वो अलग अलग दिए यहाँ पे। तो ये हम ये मतलब रैप टेक्स्ट हो गया, ये यूजुअली यूज़ काय के लिए पोस्टर वगैरह के लिए यूज़ हो कर सकते हैं। इसमें हाईलाइटिंग के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी कैरेक्टर को हाईलाइट कर सकते हैं इससे। तो ये हो गया पूरा टेक्स्ट वेब टेक्स्ट के बारे में। उसके बाद आता है ये मैंने बताया आपको कैरेक्टर का कुछ डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे लैंग्वेजेस की है, यहाँ पे लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, बोल्ड डिटेल टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 अलग अलग टेक्स्ट के लेयर बना सकते हैं यहाँ पे। और ये पैराग्राफ राइट लेफ्ट मिडल जो चाहिए वो पैराग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं। और 3D, तो ये 3D जो है ये अलग ही लेयर में चला जाएगा। तो ये क्या, यू आर अबाउट टू क्रिएट 3D लेयर, विल यू लाइक टू स्विच। तो ये कैसा है मैं बताता हूँ। ये हो गया मैंने 3D में, ये 3D जो है विंडोज़ जो है ये 3D में चला गया। ये यूजुअली मैं अभी नहीं बता रहा था, मैं तो मैंने अभी गलती से मतलब ये कर दिया मैंने, इसको ओपन कर दिया 3D में। तो ये जो है 3D में है, ये इसका भी मैं बताऊँगा आपको और डिटेल क्लियर है 3D का। तो ये 3D अपने को यूज नहीं करना, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ वर्क स्पेस करके फोटोग्राफी। ये सब चीज़ें 3D के बारे में था ये सब कुछ। 3D वैसे तो यूज़ नहीं करता वैसे। तो ये मतलब ये जो है पूरा 3D के लिए। और उसके बाद मेरे को वो लेयर ही बंद करनी पड़ेगी क्योंकि वो जो है 3D में एक बार चले जाने के बाद उसको पूरा एडिट करके ही लाना पड़ता, मतलब पूरा एडिट करना पड़ता उसके लिए उसको। तो मैं वापस से फोटो करके ओपन कर सकता हूँ। हाँ, तो टेक्स्ट में ये जो था ऑप्शन यहाँ पे 3D का ऑप्शन आया था, ये 3D का, ये 3D यहाँ पे 3D आना पड़ता, ठीक है। उसके बाद ये चैनल्स का यहाँ पे फिर वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट, पहले से जो वर्क स्पेस विंडोज अरेंजमेंट है वो पहले से ऑलरेडी हुई है। तो ये हो गया वापस पहले से हमारा जैसे हो गया ये वापस। तो यहाँ पे विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस करके फोटोग्राफी कर लूँगा, तो चैनल्स बात आएगी। तो उसके बाद हमको देखना है सिलेक्शन के बारे में। तो ये सिलेक्शन टूल है, ये तो मैंने वीडियो में बता ही दिया था आपको। कुछ सिलेक्ट इसका फेस सिलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो ये मैं इसका एक्सक्लूसिव पर्पस है, डिटेल में नहीं कर रहा मैं सिलेक्ट। तो ये जो है हम सिलेक्ट ये जो है सिलेक्ट कर लिया हूँ मैंने पूरा इसका फेस। तो ये सिलेक्ट हो गया इसका फेस। और उसके बाद मैं इसको मेक सिलेक्शन क्रिएट वेक्टर मास्क क्रिएट कर सकता हूँ। डिलीट पाथ, मतलब ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ ये वापस से डिलीट हो जाएगा। डिफाइन कस्टम शेप, अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप, फिल पाथ, स्ट्रोक पाथ, ऐसे अलग अलग दिए। मैं मेक सिलेक्शन करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा इतना। इसको मैं अगर ये करूँगा तो देखो ये इतना ही जो ये है। और मैंने आपको इरेजर टूल के बारे में बताया है, मैं इसको अप्लीकेबल करके बताता हूँ। ये ऐसे करके जस्ट क्लियर नहीं है तो बस हेलो विंडोज वर्कस्पेस डिफ़ॉल्ट, तो इसको अप्लाई लेयर मास्क कर दूँगा मैं। अप्लाई लेयर मास्क करके तो इसके लिए हमको इस लेयर को रेस्ट्राइज हो गया है। तो ये देखो रेस्ट्राइज पहले से था ये लेयर। तो ये मैंने देखो ये जो है वाइट वाला मैंने ये रिमूव कर सकता है इजीली। ये देखो मैं रिमूव कर रहा हूँ इसके लेयर के पास। तो ये टूल मतलब मैंने ऐसे ही बता दिया वाइट कलर का था। तो ये सिलेक्शन के बारे में था पूरा इस टूल का।
ये जो टूल है टेक्स्ट के बारे में, ये सिलेक्शन के बारे में हमने कल ही देखा था। तो उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल के बाद आता है टेक्स्ट टाइप टूल, वर्टिकल, ऐसे अलग अलग से यहाँ पे ये भी है। तो ये टेक्स्ट टूल के बारे में पूरा जो डिटेल में हमने दिखाया है, ये वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल ऐसे वर्टिकल में लिखेगा ये पूरा टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट जो है कलर चेंज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, और कलरिंग में थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसे अप्लाई करूँगा इसको। तो ये जो है सिलेक्टेड मतलब सिलेक्शन हो गया इस टूल का जो भी हमने लिखा, और फिर उसको हम ओपेसिटी कम ज़्यादा, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, ब्लैक, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, विंटेज, सब यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं इसका। तो ये अभी का तो कुछ नहीं। तो उसके बाद आता है पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन। ये पाथ जो है जैसे यहाँ पे टूल था एक मिनट वर्कस्पेस में पेंटिंग, यहाँ पे वर्क स्पेस और एक फोटोग्राफी। यहाँ पे नेविगेटर, हिस्टोग्राम, चैनल्स, यहाँ पे जो चैनल्स दिए हैं यहाँ पे हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मतलब ये दिया है इन्होंने वर्क स्पेस। यहाँ पे पेंट टूल है, ये पेंट टूल जो मैंने बताया था आपको, पेंट टूल का सिलेक्शन का वर्क रहता है, मैंने सिलेक्शन पहले भी आपको करके दिखाया था। तो ये पेंट टूल यूज़ होता है इसके लिए। और उसके बाद आता है ये जो टूल है पेंट ट्रांसफॉर्म। ये अगर समझो मैं एक ये सिलेक्ट करता हूँ पहले, ये पेंट टूल से मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिलेक्ट कर लिया मैं। इसके बाद जो है ये कर्व, मैं इसको कर्व नहीं दे सकता, ऐसे कर्व कर सकते हैं इसको हम ड्रैग करके, बस उसको प्रेस करके ड्रैग करना है। जिस डायरेक्शन में आपको कर्व लेना है उस डायरेक्शन में मैंने ड्रैग कर रहा हूँ ये, तो ये थोड़ा कर्व दे रहा है। ऐसे मैं इनवर्ड आउटवर्ड दोनों साइड कर सकता हूँ। तो ये हो गया है मैंने, मतलब ये जो हो गया है कर्वेचर ये नाम है इसका। उसके बाद ये ऐड एंकर पॉइंट, अगर मेरे को इसमें ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट जो है वो ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे, तो ये पूरा ऐड एंकर पॉइंट के बारे में हो गया। उसके बाद डिलीट एंकर पॉइंट, मेरे को ये डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर दिया। ये डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। ये डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। ये जो है स्ट्रेट, लेकिन ये कर्व जो यहाँ पे था ये कर्व नहीं रहेगा अगर मैं डिलीट करूँगा, तो ये इतना पॉइंट मिस आउट करेगा। तो ये डायरेक्टली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब जो मिसिंग पॉइंट है वो मतलब हाइड हो गया, तो ये डायरेक्टली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जाएगी यहाँ से, मतलब कर्व नहीं रहेगा। जैसे मैं करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ से, पूरा स्ट्रेट लाइन, ये पूरा स्ट्रेट लाइन कर दिया। तो ये हो गया पूरा इसके बारे में। कॉन्वर्ट पॉइंट टूल है यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे मैं अगर ऐसे करूँगा ये पॉइंट, बस कुछ नहीं, ये पॉइंट हम जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे पकड़ा, ऐसे करो। तो ये हो गया कॉन्वर्ट टूल के बारे में। ये रह गया, एक मिनट में आपको बताता हूँ डिलीट बात करके। हाँ, अब ये टूल कौन से काम में आता है ये बताता हूँ। ये जो पेंट ट्रांसफॉर्म टूल, अब समझो मेरे को अगर पॉइंट्स नहीं देने कहाँ पे, तो मेरे को डायरेक्टली सिलेक्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एजेस में से। तो मैं ड्रॉ करके ऐसे लेके मैंने बीता ही लेता हूँ ऐसा, और फिर तो ये देखो डायरेक्टली जो है ये इसे कैप्चर करके जिस पॉइंट से जिस पिक्सल से हमने ले गए थे ड्रैग करके, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो लाइन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो एकदम वेक्टर, मतलब जो पॉइंट है एंकर पॉइंट्स उसमें कन्वर्ट हो गई। तो उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ये नेक्स्ट सिलेक्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो है ये था पूरा पेंट टूल के बारे में। पेंट टूल, फ्रीफॉर्म, पेंट टूल, कर्वेचर, ऐड एंकर, डिलीट, कन्वर्ट। उसके बाद आता है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो रहा है, ये एंकर सिलेक्ट हो गया। जिस भी डायरेक्शन, मतलब जिस भी पर्टिकुलर में एरिया में जो मैं बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ
वहाँ के वेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट हो गए। देखो मैं यहाँ के करूँगा तो यहाँ के वेक्टर सिलेक्ट हो गए। तो ऐसा वेक्टरली अगर मैं समझो पूरे इमेज की सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरे इमेज जो है वेक्टर्स है वो सिलेक्ट हो। तो ये सिलेक्शन में पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन, ये ऐसा पाथ सिलेक्शन और ये डायरेक्ट सिलेक्शन, ये पाथ। तो ये मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ। शिफ्ट मतलब यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे। तो ये पूरा हो गया मतलब सिलेक्शन के बारे में। और कहीं ड्रैग करना है मेरे को, कहीं भी कौन सी भी मतलब मैंने सिलेक्ट किया हुआ जो एंकर पॉइंट्स है वो उसको मेरे को शिफ्ट करना है प्लेस टू अनदर। तो मैं इसको सिंपली प्रेस करके जिस भी एरिया में मेरे को प्लेस करना है उस साइड में ड्रैग करके यहाँ पे रख दूँगा। तो ये वहीं पर रह जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट सिलेक्शन करूँगा तो ये वहीं पे ही सिलेक्ट होगा। तो ये सिलेक्शन हो गया। तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद है ये हैंड टूल। ये हैंड टूल पूरी जो फ़ोटो है मैं कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता, कहीं पे भी हैंड टूल की। बस कुछ नहीं, इसको प्रेस करके रखना और जिस भी डायरेक्शन में आपको फ़ोटो चाहिए ऐसे रखोगे ऐसे हो जाएगी, ऐसे रखोगे ऐसे हो जाएगी। जैसे हम मतलब जैसे सूटेबल है फ़ोटोशॉप में वैसे हम इसको ड्रैग करके रख सकते हैं ऐसे। तो ये ड्रैगिंग वाला सिस्टम हो गया। ड्रैगिंग बस कुछ नहीं और ड्रैगिंग कर सकते हैं। ड्रैग करके फ़ोटो कहीं पे भी प्लेस एम्बेडेड हम यहाँ से भी ऐसे जो है ये प्लेस कर सकते हैं अलग अलग। तो ये पूरा हाँ ड्रैग के बारे में। उसके बाद ये तो सबको पता ही होगा। मैं जो ये कंट्रोल प्लस प्लस माइनस ये जो दो बताता हूँ, ये प्लस से जूम इन होता है, माइनस से जूम आउट होता है। तो यही इसमें दिया है। अगर मैं 1 क्लिक करूँगा तो जूम इन होगा, और क्लिक करूँगा तो और जूम इन होगा। जैसे मैक्सिमम बहुत जूम हो सकता है ये पिक्सल, पूरे ये पिक्सल। और अगर इसको मेरे को जूम आउट करना है तो फिर मैं और वापस जाके ये प्रेस करके वापस इसको जूम आउट कर लूँगा। तो ये जूम आउट हो गया। वापस जूम इन, वापस जूम आउट, जैसे हमको सूटेबल। मैं तो मेरे को डायरेक्टली शॉर्ट की पता है तो मैं कंट्रोल प्लस ऐड का जो सिंबल है वो दबा के मैं मतलब फाइनली ये कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट करता हूँ। लेकिन आपको यूजुअली अगर ये करना है डायरेक्ट बिना कीबोर्ड वगैरह को प्रेस मतलब किए तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ये टूल हो गया। ये टूल के बारे में जूम ऑल विंडो करके तो रिसाइज विंडोज टू फिट, ये जूम ऑल विंडोज कर सकते हैं। यहाँ पे फिट स्क्रीन, ये फिट हो गई स्क्रीन को, फिल स्क्रीन, ये फिल हो गई पूरी स्क्रीन जो है उसको। यहाँ पे ये जूम 100%, यहाँ पे जूम परसेंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 200, यहाँ पे डालता हूँ 500। ओके तो ये तो 1% 200% के अंदर का ही जूम लेता है। तो ठीक है, ये तो था ये पूरा इसके बारे में था जूम के लिए। तो यही हमारे बाकी के बचे हुए टूल थे। सिंपली हमने आज टेक्स्ट टूल देख लिया। पेन टूल की जो फ्री फॉर्म पेन टूल कर्व जिससे कर्व ले सकते हैं हम, ऐड एंकर जहाँ पे एंकर पॉइंट हम क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट, जहाँ से डिलीट हम ये पिक्चर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। और कन्वर्ट पॉइंट टू को कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे तक। ये पाथ सिलेक्शन, ये हम यहाँ पे सिलेक्शन को कहीं भी मूवेबल बना सकते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर सकते हैं यहाँ से। ऐसा करके मैं डायरेक्ट सिलेक्ट होगा, डायरेक्ट ऐसे करूँगा तो डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया। ये सब जो है सिलेक्ट हो गया। हैंड टूल शिफ्ट कर सकते हैं हम इमेज को कहीं पे भी। तो ये सब जो था, ये था आज का लास्ट वीडियो हमारा लेफ़्ट साइड टूल बार के बारे में। तो ये थे हमारे लास्ट पे फोटो। तो आई होप किसी को कोई क्वेरी होगी, कोई भी टूल मेरे से मिस आउट हो गया होगा तो आप मतलब आप कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं पे भी पूछ सकते हैं मेरे को। ऐसे कुछ नहीं, आपको डिटेल में बता दूँगा कोई भी टूल बचा होगा तो। ऐसे मेरे ख्याल से तो बचा नहीं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट के अलग अलग ये दिए। तो ये था पूरा हमारा लेफ्ट साइड टूल बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैं ये ऊपर वाला जो बार है ये, नहीं तो फिर राइट साइड का जो बार दिख रहा है नेविगेशन हिस्टोग्राम वाला, ये मैं कल बता दूँगा शायद। तो देखते हैं कौन सा वीडियो बनाना है कल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।